नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है RSN एक्सप्रेस पर और मैं हूं आपके साथ सोनिया। हर बार क्या होता है, धरने प्रदर्शन होते रहते हैं। जैसे हिसार का जो लघु सचिवालय है वो तो धरने और प्रदर्शनों का गढ़ ही बन चुका है। आए दिन यहां पर किसी न किसी बात को लेकर, किसी न किसी मुद्दे को लेकर कोई ना कोई प्रदर्शन होता ही रहता है। लेकिन फिलहाल हम मौजूद हैं लघु सचिवालय के अंदर, DC ऑफिस के बाहर। क्या है पूरा का पूरा मामला, देख सकते हो काफी मात्रा में, काफी तादाद में जो है यहाँ पर किसान भाई मौजूद हैं। किस वजह से रोष है इनके अंदर, किस वजह से आज ये यहाँ पर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जान लेते ही नहीं से। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत। क्या हुआ सोनिया जी, पहले तो आपका और आपके चैनल का और आपके दर्शकों का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। पीछे 1 साल से ज़्यादा आंदोलन चला, दिन रात आपने भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया। तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, केवल प्रदेश में नहीं बल्कि देश और दुनिया में आपके माध्यम से हमारी खबरें गई। आज हिसार कमिश्नरी के संयुक्त मोर्चे की हमारा जो किसान भवन है नई मंडी में, वहाँ मीटिंग थी और मीटिंग में ये तय हुआ है कि 15 आदमी जाके SP साहब को मिलेंगे। हमने वहाँ से फ़ोन कर दिया, SP साहब ने संदेशा दिया कि आ जाओ जल्दी, लेकिन जैसे ही हम गेट पर आए SP साहब अपनी गाड़ी लेके चले गए। सर, बीच में रोकना चाहूंगी, किस मामले को लेकर के आज आपको SP साहब से मिलना है? हमारा मिलने का था जो 24 तारीख को यहाँ झूठा मुकदमा दर्ज करके FIR दर्ज की, 4 नाम लेके हमारे साथियों के और 30 अन्य को। उस बारे में हम चाहते थे कि SP साहब से या अधिकारियों से मिलकर हम स्टेट्स रिपोर्ट लें कि अब उस मुकदमे का क्या चल रहा है, क्योंकि उन्होंने एक बार ये कहा था कि हम इस पे अपनी एक जांच करके और इस पे आपको स्पष्ट बता देंगे। हम जानना ही चाहते थे। तो उस रूम में हम यहाँ आए तो SP साहब चले गए। फिर हमारी राय बनी आप मैडम से मिल लेते हैं, DC साहब से, DC साहब भी चली गई। तो आखिर में हमारा ये निर्णय हुआ कि भाई चलो इंक्वायरी तो DSP नहीं करनी होती है, आप DSP से मिल लेते हैं। गेट पे हमारे 15 आदमी में से 5 को वापस कर दिया, जो बाहर गेट है। उन्होंने कहा कि 10 ही जा सकते हैं अंदर, और जैसे ही हम 10 लोग आए यहाँ कह दिया 5 अंदर जा सकते हैं। 5 लोग हमारे अंदर हो गए, 5 को यहाँ रोक दिया। हमने कहा भाई हम डेलीगेशन लेकर आ रहे हैं, 10 आदमी आए हैं पीछे से। यहाँ एक सिक्योरिटी इंचार्ज है, उसने बहुत बुरा भला हमारे पुलिस के बहन भाइयों को भी कहा, गाड़ियाँ भी दी, जो मैं आपके सामने इस पे नहीं दे सकता आपके चैनल पे। इस तरह का है भद्र व्यवहार। हमने कहा भाई ऐसा नहीं बोलना होता है, हम आपकी बात से सहमत नहीं है, और फिर अंदर चला गया। क्या सिक्योरिटी गार्ड को आप जानते हैं? उनका नाम आपको? उसका नाम जानते हैं, अभी तो हम पहचान सकते हैं, अमरजीत नाम है उसका। और पहले की भी उसकी शिकायतें अमरजीत की आई हैं, लोगों ने आज बताई। मैं पहले नहीं जानता था, क्योंकि मैं खुद नरवाना का रहने वाला हूँ, जिला जींद का हूँ। क्योंकि कमिश्नरी की मीटिंग थी तो हम जींद के, सिरसा के, फतेहाबाद के और हिसार के किसान इकट्ठा थे। सिरसा वाले ने दूर जाना था, उनको भेज दिया, बाकी 3 जिलों के लोग हम आए थे 5-5 सबसे। तो ये बात करने के लिए हम आए तो यहाँ रोक दिया। हमने पूछा भाई आप क्यों रोक रहे हो हमें? ने बोला जी 5 ही जाएंगे अंदर। मैं हम कहाँ जाएं? बोला आप यहीं रुको। मैं चलो हम यहाँ बैठ जाते हैं। हम यहाँ बैठ गए और फिर उनने कहा, गाड़ियाँ देता हुआ चले गए अंदर, और उनने कहा कि ये टुच्चे आदमी बैठे, इनके साथ कोई नहीं है। DSP ने भी कहा इनको डंडे मरवा कर उठा दो। तो यो हमारे जो साथी वहाँ पहले से हमारे से आगे चले गए थे, उन्होंने हमें ये रिपोर्ट कर दिया कि, और फिर हम यहाँ बैठ गए। हमने अपने लोगों को फ़ोन पे सूचना दे दी। अब ये सैकड़ों की संख्या में आपके सामने किसान आए हैं। जब उन्होंने ये पता लग गया कि यहाँ का प्रशासन हमारे से बात नहीं करना चाहता, तो हम अब 2 शर्तें होगी। पहले हम आए थे सामान्य तौर पे DSP से मिलने के लिए, लेकिन अब उससे पहला हो गया, अमरजीत ने हमारे सामने जो पुलिसकर्मियों को गालियां दी हैं, हमारी बेटियां भी यहाँ थी, हमारे भाई भी यहाँ, बेटा बेटी यहाँ थे हमारे। एक तो उसके लिए वो माफ़ी मांगे, दूसरा उसने पैड़ियों चढ़ते हुए और ऑफिस में जाके DSP भी इस बात की गवाही दे सकते हैं, उन्हें टुच्चे कहा, ये घटिया लोग हैं, डंडे मार के इनको भगा दो। तो उस बात के लिए हम चाहते हैं कि वो आके यहाँ माफ़ी मांगे। पहले उसका मामला होगा और फिर DSP साहब है कि हमें इस मुकदमे की जो 24 तारीख को दर्ज हुआ था स्टेट्स रिपोर्ट दें। यदि उन्होंने कोई जांच की है, हमारे साथी दोषी हैं तो सज़ा दें, और यदि हमारे साथी निर्दोष हैं, SC ST जैसे कानून लगा दिए। अब मुझे क्या पता बहन जी आपकी क्या जाती है, मेरी क्या जाती है, आपको क्या पता है? तो यहाँ हम किसी कर्मचारी को नहीं जानते थे, ना अब भी जानते हम, किसी का कोई संबंध नहीं। SC ST का केस झूठा लगाया गया, और यहाँ जो
घटना 24 तारीख की है वो बिल्कुल गलत है और उसको निरस्त किया जाना चाहिए। इस बात को लेकर हम आए हैं और जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा हम जाने वाले नहीं हैं। SC/ST का जो मामला आप लोगों के ऊपर जो मुकदमा एक दायर किया गया है उस बात में कितनी सच्चाई? देखिए सरकार सारे हथकंडे अपना रही है भी लोगों को कैसे दबाया जाए। मान लो जो किसानी आंदोलन है, दिल्ली आंदोलन जीतने के बाद किसानों के हौसले बुलंद, लगातार किसान अपने मसलों को तेज़ी से उठा रहे हैं। किसानी आंदोलन को तोड़ने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, ये उसी दिशा में एक कदम है। हालांकि किसान किसी को जाति के तौर पे गाली नहीं देता। किसान यहाँ जब जो आए थे लोग जिनके ऊपर SC एक्ट लगाया वो एक जिम्मेवार आदमी है, वो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले लोग हैं, वो ऐसा शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। मगर ये प्रशासन सोचता है भी शायद ऐसे इनको दबा लिया जाएगा, मगर दुनिया का इतिहास है जैसे जैसे जितना दबाओगे उतना प्रेशर बढ़ेगा, उतने तेज़ी से लोग लड़ेंगे। अभी मान लो जो मुआवजे वाला मसला हिसार ज़िले का है वो बड़ा मामला बन गया, जिसमें कमिश्नरी के तौर पर देखें तो जींद, फतेहाबाद, सरसा और हिसार जहाँ मुआवजे का बहुत बड़ा इशू है, जिसमें बालसमंद है, आदमपुर है, कई तहसीलें हैं जो जहाँ फसल मुआवजा नहीं मिला, उसके लिए आंदोलन चल रहा था। आज उसी संबंध में हमारी एक मीटिंग थी 4 जिलों की, जिसमें हमने कुछ अहम फैसले किए ताकि सरकार से जो फसल मुआवजा है वो लिया जा सके। ट्यूबवेल कनेक्शनों का मैटर है, ट्यूबवेल कनेक्शनों के लाखों रुपये किसानों से सरकार ने भरवा रखे, मगर यहाँ आके देखा जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उसका इतना गलत व्यवहार है, वो आम जनता से कैसे पेश आता होगा। मान लो शरेआम गुंडागर्दी कर रहा है, वो पुलिस वालों को भी गाली निकाल रहा है और किसानों को भी टुच्चू आदमी बता रहा है, मगर ऐसे अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आज हमने यहाँ धरना लगाया, ये धरना तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। जी जी। जिस तरह से मुआवजे को लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे थे, तो क्या आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उस मुआवजे वाली बात को दबाने के लिए आपके ऊपर ये नया मामला या ये नया जो मुकदमा है वो दायर किया गया है? देखो, ये शासन और प्रशासन का ये नया जो खेल जो है हर समय होता है कि एक मुद्दे को जो है दबाने के लिए दूसरा याद कर दो कि उस मुद्दे को भूल जाएं। लेकिन ये किसान मजदूर जो है जाति एक ऐसी है, ये इन चीज़ों को भूलने वाली नहीं है। आज जो यहाँ आने का मेन ही मकसद यही था कि भाई हम जो है 24 वाले मुकदमे के बारे में जानकारी लें और जो है भाई SP साहब को जो हम 20 तारीख का समय दें और 20 तारीख को आके फिर जो है उसकी जो है रिप्लाई लें कि उसके बारे में आपने क्या किया। क्यों पहले भी हमारे को जो है यहाँ एक बार मिले थे हम SP से पहले, संयुक्त किसान मोर्चा हिसार, तो उन्होंने ये कहा था, आश्वासन दिया था कि भाई हम इसकी जो है एक जांच करेंगे, इंक्वायरी करेंगे और आपके साथ में न्याय होगा। लेकिन वो हमें आज तक जो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, तो इसलिए जो आज यहाँ आए थे, यहाँ आके इन्होंने एक नया जो है और शेड्यूल तैयार कर दिया। उस चीज़ पे आने के बजाय तो ये जो है मास्टर जी ने बता ही दिया था कि भाई यहाँ जो हमें बैठना पड़ा, और यहाँ बैठने का कारण यही है कि जब तक वो जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वो यहाँ आके और अपनी गलती मान के और जो माफ़ी मांगे, तब जब हमें ये अपने DSP साहब से जो बात करेंगे, अन्यथा तब तक हम बात नहीं करेंगे जब तक जो है सिक्योरिटी इंचार्ज आके यहाँ पे अपनी गलती का मान के और माफ़ी मांगे। सर, अगर माफ़ी नहीं मांगी गई तो आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? देखिए, वो तो ये है, आज जो मीटिंग थी 4 जिलों की थी, कमिश्नरी की मीटिंग, तो उसमें हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेतागण आ रहे हैं सारे के सारे। आगे रूपरेखा तो सारे बैठ के बनाएंगे, अब मैं अकेला तो उसमें कुछ नहीं कह सकता, उसके हम अलग से मीटिंग करेंगे सारे। हमारे जो नरवाना मास्टर जी आ रहे हैं, उदय जियालाल जी आ रहे हैं, मलिक साहब सारे आ रहे, फतेहाबाद से आ रहे हैं, सिरसा से आ रहे हैं, तो वो अलग से मीटिंग करें, फिर ही कोई निर्णय लेंगे आगे का। लेकिन ऐसी बातों का हम निंदा करते हैं, बात कुछ नहीं थी। अरे छोटी सी बात का इतना बतंगड़ बना दिया। ये डिम्पल जी हमारे नरवाना से आई हैं, तो बात का बतंगड़ बना दिया। बात तो कुछ थी नहीं, छोटी सी, लेकिन एक मतलब रद्दी और घटिया किस्म की बात करके किसानों को भी गाली दे रहे हैं वो, और यहाँ जो मुलाजिम है उनको भी गंदी गालियाँ दे रहे। हम सुन रहे हैं गंदी गालियाँ दे रहे, तुम्हें इनको आने कैसे दिया? मतलब प्रशासन के लोगों को ही खुद गालियाँ दे रहे हैं? प्रशासन के लोगों को भी दे रहा है, वो जिनकी ड्यूटी वहाँ गेट पे होती है, उनसे हम यहाँ आगे 5 आदमी हम चले DSP साहब के पास बैठ गए, तो 5-7 आदमी थे ना, यहाँ रोक दिया उनको। तो हमारे को पता चला, हमने DSP साहब को बताया, तो DSP साहब ने हवलदार भेजा। लेकिन क्या करा, उसके बीच में जो अमरजीत है उसने क्या करा, इनका इंचार्ज है वो, तो वो भाग के आया वहाँ से, गाली बकता आ रहा है, इनको भी गाली बक रहा है वो।
तुमने आने कैसे दिया इनको, और किसानों को भी टूचे बता रहा है। कितनी अच्छी हरकत है, एक पढ़े लिखे जनरल आदमी जो नौकरी करने वाले आदमी हैं और किसानों को घटिया टूचे बता रहा है। वो अपने कर्मचारी माँ बहनी गाली दे रहा है, उसमें महिलाएं भी बेचारी, उसमें महिला भी कांस्टेबल लेडीज भी थी, उनको भी। तो हम तो जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक उल्टे हटने वाले नहीं है। और उसके बाद ही डीएसपी साहब से बात होगी, अगर ये नहीं मानता है तो आगे की रूपरेखा हमारे सारे जितने भी साथी आ रहे हैं वो मिल बैठ के बनाएंगे। अगली भूमिका जो होगी वो आपको बता देंगे आपके माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में, जिस तरह के जो अपशब्द आप लोगों के लिए इस्तेमाल किए गए, क्या इस बात की आपको उम्मीद थी? नहीं, ऐसी उम्मीद तो नहीं थी। जैसा कि आप लोग देखेंगे हरियाणा पुलिस की गाड़ियों पे भी लिखा होता है कि हरियाणा पुलिस आपकी सेवा में तत्पर, हम बस एक कॉल आपसे दूर हैं। लेकिन उससे उलट रवैया जो यहाँ आने पर हम प्रतिनिधिमंडल के रूप में मिलने के लिए आए थे, जैसा मास्टर जी ने बताया, बाकायदा समय लेके आए थे और प्रशासन को सूचित करके आए थे। जो हमारी हिसार कमिश्नरी की जो 4 जिलों की मीटिंग थी उसमें हमने फैसला लिया था कि अगर आज के डेलीगेशन में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो आने वाली 20 जून को पूरे हिसार कमिश्नरी का एक विरोध प्रदर्शन यहाँ पे किया जाएगा, केवल इसी मुद्दे को लेके कि ये जो गलत तरीके से जो SC/ST एक्ट का मुकदमा बनाया गया है किसान साथियों के ऊपर, उसकी न्यायिक जांच हो। अगर हमारे दोषी हैं हमारे साथी तो उन पे सजा मिले, उनको सजा मिले, और अगर नहीं दोषी है तो जिन अधिकारियों ने या जिन प्रशासनिक लोगों ने ये कार्रवाई की है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उस घटनाक्रम में जैसा हमने बताया कि वो जो SIS है, जो सिक्योरिटी इंचार्ज है SP का, अमरजीत, मतलब हमारे यहाँ आते ही हमारी पुलिस की बहनें भी खड़ी थी। हम प्रतिनिधिमंडल में खुद एक महिला हूँ मैं, मतलब हमारे सामने उसने माँ बहन की जो गालियाँ उन अपने पुलिसकर्मियों को दी, मतलब जो व्यक्ति किसी महिला की उपस्थिति के अंदर माँ बहन की गालियाँ निकाल सकता है तो वो अगर किसी महिला को सुरक्षा की ज़रूरत पड़ जाए तो कैसे सुरक्षा देगा उस महिला को, या उन कर्मचारियों को कैसे सुरक्षा देगा? वो अपने कर्मचारियों को एक नियम कायदे के तहत कुछ कहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो उन्होंने किसान साथियों को एक टुच्चा शब्द कहा है कि ये टुच्चे लोग हैं और इनके ऊपर कोई भाईचारा नहीं है, बरतना चाहिए इनके साथ और इन पर डंडे बरसाने चाहिए, तो उस भाई ने हमने बताना चाहा कि ना तो हम डंडे खानते डरदे, ना हमें जेल में जानते डरदे, जेड़ा में भी रहे हैं, डंडे भी खूब खाए हैं, और इब भी जब भाई के कि मैं कसर रह रही हो तो उरे बैठे हैं, जिसा उसका जी मानदा उसा कर ले। लेकिन हमने लिखित में शिकायत लिख ली है उसकी। अगर वो DSP साहब के साथ आके या अकेले आके हमारे बीच में आके माफ़ी मांगता है इस घटनाक्रम की, इस गाली गलौज की, तो हम ठीक है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं करता है तो इस लिखित एप्लीकेशन को उसके अधिकारियों को भी देंगे और ऊपर सरकार को भी भेजेंगे, और जब तक वो अधिकारी टर्मिनेट नहीं हो जाता हम यहाँ पे धरने पर बैठेंगे और लंबा चलाएंगे इसे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पूरा का पूरा मामला जो है आप लोगों के सामने आ चुका है। एक मीटिंग के लिए SP के द्वारा इन लोगों को बुलाया जाता है। उसके बाद जब ये यहाँ पर आते हैं सबसे पहले तो इनको बाहर गेट पर ही अपमानित किया जाता है। 15 में से 10 लोगों को जो है अंदर आने की अनुमति दी जाती है। उसके बावजूद जब SP सर से मिलने की बात आती है तो 10 में से भी 5 लोगों को यहीं पर रोक दिया जाता है और 5 लोग जो है अंदर जाते हैं मिलने के लिए। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो SP के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं अमरजीत, जिनका नाम बताया जा रहा है, अमरजीत के द्वारा जी सर फिलहाल जो है अमरजीत जी भी यहाँ पर मौजूद है, जिनके ऊपर जो है रोष प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इनके द्वारा गाली गलौज किया गया है यहाँ पर मौजूद किसानों से, जिनमें से कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, बुजुर्ग भी मौजूद हैं। उन लोगों के साथ इनके द्वारा जो है गाली गलौज किया गया है। उसी मामले को लेकर ये लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल अमरजीत जो है नीचे आ चुके हैं। किस प्रकार वो माफ़ी मांगेंगे या फिर किस प्रकार की जो बातचीत इनके बीच में रहेगी वो अभी आने वाला समय ही आप लोगों को बताएगा। महाराष्ट्र आपके गवाह हो रहा है। 2 आदमी और थे। हाँ बताओ। 2 आदमी और कौन थे? वो अंदर थे। हाँ तो खड़े हो जाओ। आप भी बताओ। एक जना बताए दो बस, बहुत है। एक जना बताए दो बस। खड़े आप बताओ। आप भी खड़े रहो। ये जो है अमरजीत जी अंदर गए, जाके बोले कि वो जो सारे के सारे हंगामा कर रहे हैं। कुछ नहीं, ये भी नहीं बोल रहे हंगामा कर रहे हो। 15-20 तुच्चे टाइप के आदमी है, उनके डंडे मार के भगाओ। क्या बात करनी उनसे? रोजाना जो है 2.5 साल 1.5 साल से जो है ये यही नाटक करते आ रहे हैं। ये बात बोलिए। बोल दी
हमारे 2 डीएसपी बैठे वहाँ, 1-2 और भी मुलाजम था, ठीक है। इनमें से एक भी बात कही हो ना, चलो डीएसपी साहब चाहे तो हेमंत मंदिर में बढ़ जाए, चाहे मैं बढ़ जाऊँ। डीएसपी साहब एक ले बैठे थे, 2 वो अकेले लुहान साहब एक ले बैठे, एक डीएसपी और नहीं कही मैंने, मास्टर जी बात एक भी बात नहीं की है। ठीक है जी, आपने कौन करी, चुप रहो एक बार। क्या कहा हो तो ये बताइए सही है। पूरे गाड़ी हुई करा दी आपने। एक आपके लोगों से मैंने मेरे क्या कहा आपने? मेरे कर्मचारियों को कहा था, क्यों कहा आपके कर्मचारियों को हमारा परिवार शांति सारे खड़े हो गए, आपने कर्मचारियों को क्या कहा? 1 मिनट जी, कर्मचारी ड्यूटी बाबत कि कहा, आपने कहा, आपने क्या कहा? ये भीतर क्यों बढ़न दिए? ना मैंने ये कहा था, मेरी बात सुनो, मैंने ये कहा था बट यहाँ क्यों रोके? पहले अगर रोकने थे तो गेट पर रोकते तुम, या किसने कहा था? यही बात अंदर क्यों आने दिए? एक बार फिर बता बिल्कुल कही मैं दूंगा नाम मेरे भाई यहाँ क्यों रोकते? वहाँ रोकते तो वहाँ रोकते, बाहर क्यों अंदर क्यों आने दिए? यहाँ तक क्यों आने दिए? अमरजीत अटैक से भाई उड्डा साहब है, अमरजीत का पाछा थे, अमरजीत आगे था, अपना कौन कहीं गाड़ बकता था। रुक भाई रुक जा मेरी बात सुन। यो मलिक तो आपके नजदीक था, मैं था पीछे, तो आप कौन वहां से निकले ना, मैंने ध्यान कौन दिया? नहीं आपने दिया भाई, कौन बाजे बाजे सुनो बाजे बाजे बेहतर बात मलिक ने बताइए जो मेरे यार तो किसानों भी गलत बोल रहा है, किसानों का मैंने सुनेगा मैं बताऊंगा। आप कर्मचारियों गाड़ी पकड़ रहे मेरे सभी ना वो हॉस्पिटल में धरना चल रहा था, वहाँ भी ड्यूटी पर फोन पे बात करता लग रहा था भाई। हॉस्पिटल की बात, हॉस्पिटल में तो धरना था, वहाँ ड्यूटी उसकी बात चल रही थी मेरे फोन पे। एक बार मारी हुई तेरा पेट भाई साहब 1 मिनट सुन लो किसान सारे ना बोलियो। सुनो भाई सुनो भाई अनुशासन भी रख लो, कोई चीज सही जमा पूरा अनुशासन से शुरुआत करो, बाकी बैठ जाए तो बताओगा और ना बोले। सुनो, अगर आप अपनी गलती का एहसास करते हैं तो यहाँ से माफी मांगते हैं तो अगली प्रक्रिया चालू होती है। मैंने कही नहीं, बीच में बोल रहे ना, फिर क्यों है मौका तो क्या किसी भाई को कुछ कहेगा ही नहीं, तो बीच में मैं नहीं बोलूंगा। तो अब ये ध्यान से सुन लो, अगर आप इस चीज की जो माफी मांगते हैं तो अगली प्रक्रिया चालू होगी, ठीक? नहीं तो भाई फिर जो है हम यहाँ से तो कोई नहीं, हमारा धरना यहाँ जारी है और जारी रहेगा। फिर आप अपनी कार्रवाई करो, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। आप आई आपने बात समझ कर दी, मेरे लिए मानी नहीं रही। ये 20 आदमियों के सामने जो बात हुई है उससे मना कर रहे हैं, जो 2 आदमियों के सामने होनी है वो करोट लेंगे। 20 आदमियों के सामने उसको मुकर्रर लग रहा है, तो 2 आदमी बात हुई 20 आदमी बात हुई क्यों दिए क्या गलत था टोल पे गलती का जो बात
किस आदमी के सामने क्या था दूसरे आदमी बैठे अंदर जाके क्या कहे हो सुन लो पहले बात यह हुई कि अंदर जाके बोले ऐसे तो अपने कटिया और ऐसे ही वो किसान क्या बात को करके गए हैं अभी अमरजीत जी? कोई बात नहीं हुई है, कोई उन्होंने अपनी गलती मानी? अभी तक कुछ नहीं माना है, अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। ठीक है, हमने स्पष्ट शब्दों में कह दिया अपनी गलती मानते हैं, माफ़ी मांगते हैं तो आगे की कार्रवाई शुरू होती है, नहीं तो वो अपनी कार्रवाई करें, हम अपनी कर रहे हैं बस। तो अभी आप यहीं पर रहेंगे जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाएगी? हाँ, यही धरना चालू रहेगा। धन्यवाद। पूरा का पूरा मामला सामने आ चुका है और अमरजीत भी यहाँ पर आ चुके थे, जिनके ऊपर की किसानों ने ये बात बोली थी कि उन्होंने इनके साथ गाली गलौज किया है। यहाँ पर आए, काफ़ी देर तक बहसबाजी भी रही, लेकिन किसी प्रकार की उनकी तरफ से माफ़ी जो है इनके सामने नहीं मांगी गई। उन्होंने यही बात बोली कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिस तरह का इन लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया। दूसरी तरफ किसान भी अभी तक अपनी बातों के ऊपर अड़े हुए हैं। कुछ किसान जो वहाँ पर मौजूद थे मौके के ऊपर, उन्होंने अपने कानों से कुछ अभद्र शब्द, कुछ अभद्र व्यवहार उनकी तरफ से जो है इनके साथ हुआ था, उस चीज़ का रोष जो है अभी तक भी इनके अंदर है। और जब तक कि अमरजीत दोबारा से यहाँ पर आकर के अपनी गलती की माफ़ी इनसे नहीं मांग लेते हैं, ये ना तो यहाँ से हिलेंगे, ना ही किसी प्रकार की मीटिंग जो आज इनकी एसपी या डीएसपी के साथ होने वाली थी, किसी भी प्रकार की मीटिंग जो है ये उनके साथ नहीं करने वाले। आप लोगों का क्या कहना है? क्या अपने हक के लिए इनका लड़ना जायज़ नहीं है? क्या इनके साथ इस प्रकार का अभद्र व्यवहार करना जायज़ है? जो किसान पिछले 1.5 साल अपने हक के लिए लड़ा, उसके बाद अब इनके ऊपर जो है अपने मुआवजे को लेकर जब ये अपनी लड़ाई फिर से लड़ने के लिए शुरू हुए हैं, उसके बाद इनके ऊपर SC ST के धाराएं जो इनके ऊपर लगा दी जाती है, इनके ऊपर मुकदमे चला दिए जाते हैं, कहां तक जायज़ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा।